भाजपा कैंप कार्यालय गोला में कार्यकर्ता सम्मान समारोह का भव्य आयोजन संपन्न। लखीमपुर खीरी यूपी। गोला गोकर्ण नाथ नगर पालिका परिषद गोला गोकर्ण नाथ छोटी काशी के अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू द्वारा आज शाम 7 बजे कैंप कार्यालय गौशाला में अपने कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में एक कार्यकर्ता सम्मान समारोह का भव्य आयोजन संपन्न किया गया। इस कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष भाजपा सुनील सिंह, नगर पालिका चुनाव प्रभारी रहे राजा राजराजेश्वर सिंह जन्ही, विनोद वर्मा, विजय महेश्वरी, समाज सेवी रमेश अग्रवाल, अनुराग गुप्ता, शिव गोपाल गुप्ता व भाजपा नगर इकाई के समस्त बूथ प्रभारी सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू द्वारा सभी भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर व गमछा मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान नगर पालिका परिषद गोला अध्यक्ष विजय शुक्ला रिंकू द्वारा अपने बीते 1 वर्ष में नगर में संपन्न कराए जा चुके जनहित के कार्यों व उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बताते चलें कि विजय शुक्ला रिंकू द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों में से लगभग 80% वादे अब तक पूरे किए जा चुके हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता नदीम खां की यह वीडियो रिपोर्ट। धन्यवाद शत्रुघ्न लाल मिश्रा जी, नगर अध्यक्ष जी। आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में पधारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय सुनील सिंह जी, विशिष्ट अतिथि इस गोला नगर के प्रभारी आदरणीय राजा साहेब झंडी राजेश्वर सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष विनोद वर्मा जी, जिला उपाध्यक्ष विजय महेश्वरी जी, वरिष्ठ नेता अशोक सक्सेना जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नगर महामंत्री और गोला नगर के हमारे चुनाव के बूथ प्रबंधन का काम देखे प्रवासी अनुराग मिश्रा जी, रमेश अग्रवाल जी, जिला मंत्री रामजी दीक्षित जी, जिला मंत्री दीपक पुरी जी, ओबीसी मोर्चे के जिले के महामंत्री विनोद स्वर्णकार जी, प्रमुख समाज सेवी बैजनाथ अग्निहोत्री जी, सभासद हमारे सहयोगी सभासद इजरान भाई, मंचा से अल्लू भाई सभासद, पूर्व नगर अध्यक्ष दीपेंद्र गुप्ता जी, सलन सक्सेना जी, नानक भाई, नगर मंडल अध्यक्ष बिजुआ धीरेन जी, मंडल अध्यक्ष ओमपी संजीव जी, हरिओम वर्मा जी सभासद, कीटू सभासद, आशीष जी सभासद, रियाजुद्दीन सभासद, धर्मेंद्र जायसवाल सभासद, शब्बम भाई सभासद, धर्मेंद्र बाल्मीक सभासद, उपस्थित समस्त सभासदगण, नगर के प्रबुद्ध साथियों, पत्रकार बंधुओं, आज वास्तविकता में सम्मान परिषद के अध्यक्ष जी ने बताया कि इन्होंने संकल्प लिया था, जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी और चुनाव के दौरान आपके मध्य बात रखी थी, उसका लगभग 80% कार्य पूरा कर दिया। क्योंकि जो प्रतिज्ञा की जाती थी, जो वादे किए जाते हैं, जो आप लोगों के बीच बातें रखी जाती हैं, वो पूरे कार्यकाल की रखी जाती है। लेकिन हम सम्मानित पत्रकार बंधुओं, सादर अभिवादन। आपका 1 वर्ष पूरे होने पर मैंने जो नगर में एक सेवक के रूप में सेवा की है, उसकी जानकारी देने के लिए आप सबको बुलाया है और वही जानकारी देने के लिए ये प्रेस नोट है। सम्मानित जिलाध्यक्ष हमारे सुनील सिंह जी लखीमपुर से आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय विनोद वर्मा जी, जिले के मंत्री रामजी दीक्षित जी और गोला हमारे चुनाव के प्रभारी और लकी प्रभारी, जिस चुनाव के प्रभारी रहे वो चुनाव कभी नहीं आ रहा, ऐसे मेरे लकी चुनाव प्रभारी गोला नगर के मंडल प्रभारी आदरणीय राजेश्वर सिंह जी, दीपक पुरा जी जिला मंत्री हमारे और कुंभी मंडल के प्रभारी और प्रमुख समाज सेवी रमेश अग्रवाल जी। आप लोगों को पूछना हो तो जानकारी दे सकते हैं। आप सब जानते हैं कि नगर पालिका चुनाव जीतने के बाद 1 वर्ष में 7 दिनों के अंदर बंद पड़े पुस्तकालय का शुभारंभ हुआ। उसमें वाईफाई, एसी और वाटर कूलर की व्यवस्था की, माताओं बहनों के बेड पूजन की, उसमें जल और शरबत की व्यवस्था आगे भी करेंगे। आंवला नवमी में पूजन की व्यवस्था,
साफ सफाई, बैठने की और तहरीक व्यवस्था, ऐसे तमाम। स्वर्गीय सियाराम राष्ट्र कवि के नाम से एक प्रतिमा थी, उसका सौंदर्यीकरण हमारे प्रदेश के महामंत्री और एमएलसी अनूप गुप्ता जी के द्वारा, विधायक जी के द्वारा किया गया। साथ ही नगर में प्रेक्षागृह बहुत दसों वर्ष से बंद पड़ा था, उसको चालू किया गया है। जो पूर्व विधायक स्वर्गीय अरविंद गिरी जी के कार्यकाल में चालू हुआ था, वो बंद पड़ा था 10 वर्षों से, उसको चालू किया गया है। एवं नगर के सभी मंदिरों में वाटर कूलर की व्यवस्था कराई गई है। मंदिरों के साथ गुरुद्वारा तक में यह व्यवस्था की गई है। और जहां जो धार्मिक स्थल, चाहे गुरुद्वारा हो चाहे मस्जिद हो, मस्जिद में चूंकि पहले से लगा था, सभी धर्मों के लिए सब जगह वाटर कूलर की व्यवस्था की गई है। श्रावण मास में आने वाले जितने कांवड़ती थे, 12 वफात के जुलूस का और गुरु गोविंद सिंह के जुलूस का, महर्षि वाल्मीकि के जुलूस, जितनी शोभा यात्रा निकली, सबका नगर पालिका गेट पर स्वागत किया गया और सभी का जलपान की व्यवस्था नगर पालिका परिषद द्वारा कराई गई। साथ ही नगर में होलिका दहन में लकड़ी की बहुत बड़ी समस्या थी, वो लकड़ी निःशुल्क सभी होलिका दहन में नगर पालिका द्वारा जलाई गई। ये भी गोला इतिहास में पहली बार हुआ। ये जो कह रहा हूं, ये सब गोला इतिहास में नगर पालिका द्वारा पहली बार हो रहा है, वो आपको जानकारी दे रहा हूं मेरे कार्यकाल में। साथ ही आपको अवगत कराना है कि नगर के प्रमुख मार्ग, जैसे गोला छोटी काशी कही जाती, पिछली बार 2 माह का सावन महीना था, मगर आने के श्रद्धालु को पता नहीं चलता था कि गोला में एंट्री कर रहे, इसलिए अस्थायी गणेश द्वार, पार्वती द्वार, नंदी द्वार, शिव द्वार, ऐसे 5 मार्ग पर द्वार की व्यवस्था की गई, जिससे गोला में आते ही गोला छोटी काशी का एहसास हो, ऐसी व्यवस्था की गई। साथ ही ऐसी व्यवस्था की गई तीर्थ सरोवर में भोले बाबा से कृपा से इस बार कोई दुर्घटना नहीं हुई। नगर के अंदर सरोवर से लेकर और विभिन्न मार्गों में कोई हादसा, कोई दुर्घटना नहीं, भोले बाबा की कृपा से और आम जनता के सहयोग से कार्य हुआ है गोला में। साथ ही जरूरतमंद लोगों के लिए हमारे संकल्प पत्र में भी था कि हम सबको 10 रुपए में भोजन देंगे। आज 7 माह पूरे हो चुके हैं और नगर पालिका से नहीं, वो आप सबके सहयोग, आज में तमाम पत्रकार हैं, आदरणीय गुरुदेव सुरेंद्र शर्मा जी बैठे हैं, ऐसे तमाम लोग ऐसे हैं जिनके द्वारा सहयोग है। ये सहयोग से 7 महीने से 10 रुपए में भरपेट भोजन, रोटी, दाल, सब्जी, चावल, इस प्रकार की पूरी व्यवस्था की गई है। समाज सेवी आनंद त्रिवेदी द्वारा उसमें रोटी की मशीन, अग्रवाल समाज द्वारा बर्तन, ऐसे तमाम समाज के विभिन्न लोगों द्वारा उसमें सहयोग से वो रसोई नगर में सेवा में आपकी चल रही है। साथ ही मुक्तिधाम, जहां अंत्येष्टि होती थी, 100 रुपए की रसीद करती थी, सफाई के नाम पर 50 रुपए ले जाते थे और बाहर से लकड़ी आने पर 800-900 रुपए में लकड़ी मिलती थी। वो रसीद 100 रुपए की कर मुक्त किया, सफाई का एक पैसा नहीं पड़ता है और नगर पालिका में 500 रुपया द्वारा वहां एक ठेका दिया गया है, जो हमें 500 रुपए में, जो शवदाह के लिए लोग आते हैं, अंत्येष्टि के लिए आते हैं, उनको 500 रुपए में नगर पालिका के सहयोग से लकड़ी वहां दी जाती है। ऐसी योजना है। साथ ही गोला में आने वाले जो हमारा 50 घाट है संकट मोचन के पास, स्नान के लिए जब हमारा तीर्थ सूख जाता था या हम लोग जल निकासी करते थे, लोगों को दिक्कत होती थी, वहां टंकी की व्यवस्था, नीलकंठ में रैन बसेरे में लोगों के रुकने का, जो पेपर देने आते थे उनको विशेष कर रुकने, भोजन की निःशुल्क व्यवस्था उनके लिए की गई। जो बाहरी पेपर, वाटर चार्ज, जो कनेक्शन होता था 500 रुपया कनेक्शन, फिर चार्ज लिया जाता था, लेबर चार्ज, तमाम प्रकार के चार्ज लिए जाते थे। अब कनेक्शन में मात्र 500 रुपए का कनेक्शन होता है और एक भी चार्ज नहीं लेके कनेक्शन हम लोग देने की व्यवस्था नगर में जल की करते हैं। साथ ही में गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र में हमारे सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, उनका सम्मान, और तमाम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विभिन्न क्षेत्रों में महिलाएं, जो हमारे गोला में ऐसी महिलाएं, अध्यक्ष जी, जो रोटी बनाती हैं होटलों के बाहर, जिनके पति की हत्या हो गई, उन्होंने अपनी दुकान स्टेब्लिश की, ऐसी महिलाएं समाज में विभिन्न क्षेत्रों में, जो समाज जिनको कोई नहीं जानता, उन महिलाओं को महिला दिवस पर सम्मानित करने का अवसर मिला है। नगर पालिका द्वारा उनको सबको सम्मानित किया गया है। साथ ही नीलकंठ मैदान में जो सावन भर 2 माह नगर के हमारे जितने कीर्तन मंडली आज गोला में आई, यहाँ आए थे सुंदरकांड करने, सबके द्वारा निःशुल्क पूरे सावन भर वहां कीर्तन किए जाते हैं और निःशुल्क वहां लोगों के सहयोग से पंखे भी दान में मिले हैं। पूरे नीलकंठ में पंखे रहते हैं गर्मी में और पूरे मंदिर महीने भर वहां निःशुल्क सेवा करते हैं लोग, सेवादार, कीर्तन और भजन वहां होते हैं। ये गोला का धार्मिक वातावरण बनाने का काम वहां के लोग करते हैं। साथ ही महर्षि वाल्मीकि हो, चाहे अपने
जो सिख समाज द्वारा शोभा यात्रा निकालती है, उसके सुबह की प्रभात फेरी का स्वागत और जलपान की व्यवस्था हम लोग करते हैं। इसी प्रांगण में उनकी सेवा होती है। साथ ही रक्षा देवी मंदिर, त्रिलोकगिरी मंदिर, हरिहर बाबा स्थान और भारत भूषण कॉलोनी में हाई मैक्स लाइट लगी है, जिससे पूरा मोहल्ला, पूरा एरिया जगमगा रहा है। साथ ही गोला छेटी काठी चौराहे पर हमारा फुब्बारा बहुत सालों से बाधित था, सेल्फी पॉइंट उसको बना के उसको विकसित करने का काम किया है और ये 1 वर्ष का है। हमारा जो भी कार्य हमने किए हैं, आगे बहुत योजनाएं हैं जो सरकार द्वारा हमको मिली हैं, जैसे 55 करोड़ की पेयजल की योजना है, ऐसी तमाम सरकार की योजना है। एक भद्रकुंड में तालाब बनने के लिए 1 करोड़ रुपया सरकार से मिला है, वहां सरोवर बनने जा रहा, अमृत सरोवर वार्ड नंबर 7 में। ऐसे तमाम छोटे छोटे कार्य अभी हमको मिले हैं, क्योंकि मैं नया हूं, पहली बार जनप्रतिनिधि बना हूं, आपका सेवक बना हूं, इसलिए जानकारी बहुत कम है। ना घर परिवार से कोई चेयरमैन रहा, ना कोई पार्टी का हमारी चेयरमैन रहा, इसलिए अनुभव की कमी है। इसलिए कम अनुभव के होने के कारण जो कर पा रहा हूं वो आपके सामने है। ये प्रेस नोट आपको मिल जाएगी, आपको कुछ पूछना हो तो सम्मानित जिलाध्यक्ष जी से पूछ।